हेलो एवरीवन। स्वागत है आज की इस लेक्चर में। आज का जो आपका लेक्चर होना है ये क्लास 6 का है, आपका चैप्टर नंबर 10 मेंसुरेशन चैप्टर का नेम है। अब देखो यहाँ पे मेंसुरेशन में आपने क्लास 5 में शायद देखा होगा, वहाँ पे आपका क्या होता है कि आपके पास बहुत सारी फिगर्स होती है। फिगर्स लाइक रेक्टेंगल आपके पास होता है, ट्राइंगल आपके पास होता है, सर्कल आपके पास होता है। तो इन फिगर्स के हम क्या निकालते हैं? एरिया निकालते हैं। एरिया दैट इज ये अंदर का जो पार्ट होता है, ये इसको क्या बोलते हैं? हम यहाँ पे एरिया बोलते हैं। ये एरिया हम यहाँ पे निकालते हैं इन फिगर्स का। तो इसी को ये सब किसके अंतर्गत आ जाता है? आपका ये मेंसुरेशन के अंदर आ जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं फिगर्स की। आप यहाँ पे आप देख पा रहे फर्स्ट फिगर हमारी कुछ इस तरह की है। ये भी आपकी एक फिगर है और इस तरह भी आपकी एक फिगर है एंड ये भी आपकी एक पेंटागन है एंड ये आपका एक ट्राइंगल है। इसमें आपकी बात करते हैं, जो आपका फर्स्ट टॉपिक बनता है ये होता है पैरामीटर। पैरामीटर आपका होता क्या है? अब देखो यहाँ पे पैरामीटर क्या होता है। मान लेते हैं ये हमारे पास एक फिगर है, ये हमारे पास इस तरह की एक फिगर है। तो यदि मैं इसके पैरामीटर की बात करता हूं तो पैरामीटर क्या होता है? यदि मैं यहाँ पे इस एस पॉइंट से स्टार्ट करता हूं और इस तरह जाता हूं, जाने के बाद में घूम फिर के यहाँ पे वापस एस पॉइंट पर यदि आ जाता हूं तो यहाँ पे क्या कहलाएगा? क्लोज्ड। ये आपका क्लोज्ड फिगर हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि देखो जहां से मैं चला वहीं पे मैं आ गया, वापस एस पॉइंट पर मैं आ गया। तो ये जो बाहरी जो आपका ये बाउंड्री बनी है, इसी को क्या बोलेंगे? यहाँ पे पेरीमीटर बोलेंगे। इसी को हम यहाँ पे पेरीमीटर बोलते हैं। अब ये तो आपकी हो गई इजी डेफिनेशन। इसी तरह नेक्स्ट फिगर है आपकी, यहाँ पे भी आप एस से स्टार्ट करेंगे और घूमने के बाद किस पे आ जाएंगे? यहाँ पे इस तरह जाएंगे, फिर इधर जाएंगे, फिर नीचे आएंगे और लास्ट में आप कहाँ पे पहुंचोगे? एस पर पहुंचोगे। नेक्स्ट सी फिगर में भी हमारा सेम यही होता है। यहाँ पे इस तरह जा जू के आप किस पे आ जाओगे? एस पे आ जाओगे। तो ये क्या कहलाएगा? जो आपकी ये बाउंड्री बनती है इसको बोला जाएगा यहाँ पे पेरीमीटर। अब यहाँ पे देखिए आप, डिस्टेंस इज नोन एज पैरामीटर ऑफ द क्लोज्ड फिगर। जो आपका फिगर ए बी सी की हम बात करें, जो डिस्टेंस है कवर्ड इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द वायर यूजिंग टू ड्रा द फिगर। इसी को क्या कहा गया है? यहाँ पे पेरीमीटर कहा गया है। अब इसकी डेफिनेशन आपकी क्या बनती है? यहाँ पे डेफिनेशन में देखिए आप, पेरीमीटर इज द डिस्टेंस covered along the boundary forming a closed figure when you go around the figure once। जो हमने अभी आपको बताया, जैसे हम यहाँ से स्टार्ट हुए और इधर ही आके रुक गए, जो ये बाउंड्री बनेगी और ये आपको क्या होना चाहिए? क्लोज्ड होना चाहिए, मतलब बंद होना चाहिए ये। उसी को हम क्या कहते हैं? यहाँ पे पैरामीटर कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए आप, आपको मेजर करना है एंड राइट दी लेंथ ऑफ दी फोर साइड ऑफ द टॉप ऑफ योर स्टडी टेबल। यहाँ पे आपका क्या है? यहाँ पे ए बी है ये, और ये आपका पॉइंट दे दिया इन्होंने, कॉर्नर पॉइंट है ए बी सी एंड डी। ये आपके कॉर्नर पॉइंट है। इनकी आपको स्टडी टेबल की आपको लेंथ लिखनी है। अब लेंथ कैसे निकालोगे? अब जो भी आपकी स्टडी टेबल है उसकी लेंथ मेजर करो। मान लेते हैं ये आपकी 10 सेंटीमीटर है, ये आपकी 10 सेंटीमीटर है, ये भी आपकी 10 सेंटीमीटर है और ये भी आपकी 10 सेंटीमीटर है। तब आपका क्या होगा? यदि हम इन सबको सम कर देते हैं, सभी को ऐड कर देते हैं, 10 10 10 एंड 10, तो ये आपका 40 हो जाएगा। तो 40 आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे पैरामीटर हो जाएगा। यही तो हमने यहाँ पे देखिए बात करी थी। एक फिगर है, मान लेते हैं यही हमारी एक टेबल है और ये आपका कोई पॉइंट यहाँ पे ए बी सी और डी पॉइंट है, और ये आपका 10 है, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर और ये भी 10 सेंटीमीटर। यदि मैं ए पॉइंट से स्टार्ट करता हूँ और ए पर वापस आ जाता हूँ, तो ये जितना भी ये बाउंड्री बनती है यही तो आपका पैरामीटर कहलाता है। तो ये सभी को ऐड करना होगा हमें यहाँ पे। तो इसको क्या बोलेंगे हम? पैरामीटर आपका कितना हो जाएगा? यहाँ पे 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, किसी बुक का जो पेज होता है, नोटबुक का पेज होता है, उसे भी आप इसी तरह मेजर करेंगे।
और वो भी आपका क्या कहलाएगा, उसका पेज का पेरीमीटर कहलाएगा। इसी तरह थर्ड क्वेश्चन है, ये भी आपका सिंपल यहाँ पे पैरामीटर ही कहलाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 4 के अंदर हम बात करते हैं कि फाइंड द पैरामीटर ऑफ द फ्लोइंग फिगर। यहाँ पे क्या आपको एक फिगर दिया हुआ है, फिगर नंबर ए की यदि मैं बात करता हूँ, इसका क्या निकालना है, आपको पेरीमीटर निकालना है। अब फिगर नंबर ए का पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए ये आपके पास एक पॉइंट है ए बी सी डी, ये पॉइंट है आपका, ये 40 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, ये 40 सेंटीमीटर है और ये 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, इसको आप डी ए लिखो या ए डी लिखो, बात एक ही है यहाँ पे। इसको आप बी सी लिखो या सी बी लिखो, तब भी बात एक ही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये आप 40 करेंगे प्लस 10 करेंगे प्लस 40 करेंगे प्लस 10 करेंगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा। सो आंसर क्या आपका हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपका जो पेरीमीटर है वो कितना आ जाएगा, 100 सेंटीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट फिगर की हम बात करते हैं, बी फिगर जो आपकी है, ये आपका 5 सेंटीमीटर है, ये भी आपका 5 है, ये भी आपका 5 है और ये भी आपका 5 है। पेरीमीटर यहाँ पे पूछा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, जो कि आपको कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट फिगर देखिए आपका सी फिगर में भी आपको पेरीमीटर बताना है। यहाँ पे आपका सिस्टम ये है कि यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है, यहाँ पे भी 3 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है। तो पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, यहाँ पे आप क्या करेंगे, इन पॉइंट को जैसे ए बी सी इस तरह इन्होंने नाम दिया है, तो यहाँ पे हमें सबको सिंपली ऐड कराना है। तो यहाँ से हम किसी एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, 3 से स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे हमने लिखा 3 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 1, यहाँ तक हम आ गए। उसके बाद प्लस 3 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 3, उसके बाद प्लस 3, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये इस 3 को हमने काउंट कर लिया, इस 3 को कर लिया, 1 को लिया, उसके बाद 3 लिया, फिर हमने 3 लिया, उसके बाद आप प्लस 1 आ जाओगे और लास्ट 1 बचता है प्लस 3। यहाँ पे सभी को ऐड कराना है आपको, सभी को आपको जितना भी आपका ये एडिशन इनका हो जाएगा, जितना भी ऐड होके आ जाएगा, वही आपका क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा यहाँ पे। और यदि हमारी लेंथ सेंटीमीटर में है तो पेरीमीटर भी हमारा किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। यदि हमारी लेंथ यहाँ पे मीटर में है तो पेरीमीटर किस में आएगा, आपका मीटर में आएगा। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट फिगर देखिए आपकी, यहाँ पे ये 80 मीटर है, ये आपका 100 मीटर है, ये आपका 120 मीटर है, ये आपका 90 मीटर है, या ये आपका 45 मीटर है, ये 60 मीटर है। पेरीमीटर आपको निकालना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये पॉइंट्स जो है ये ए बी कितनी है आपकी, 100 है, तो यहाँ पे इसको 100 लिख देंगे। प्लस ये बी सी आपकी कितनी है, 120, प्लस सी डी आपकी यहाँ पे 90 है, प्लस डी ई आपकी यहाँ पे 45 है, प्लस ई एफ आपकी यहाँ पे 60 है, प्लस एफ ए आपकी यहाँ पे 80 है। तो सभी को ऐड कराएंगे, जितना भी आपका ऐड करके बनता है, मान लेते 250 बनता है तो 250 आपका यहाँ पे, या 350 बनता है तो 350 यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। तो ये पैरामीटर का आपका कंसेप्ट था, बड़ा इजी है ये मेंसुरेशन, इसको आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट आपकी जो इसमें हेडिंग है, ये आपकी यहाँ पे है कि पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब देखो यहाँ पे पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल पढ़ते हैं, यहाँ पे क्या होता है, रेक्टेंगल आपका क्या होता है कि सबसे पहले रेक्टेंगल की कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। मान लेते हैं ये कोई ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है। सबसे पहले तो ये जो आमने सामने वाली जो लाइनें होती है इसमें, ये आपकी क्या होती है, पैरेलल होती है रेक्टेंगल के केस में, और इक्वल होती है। मतलब ए बी जो है वो आपकी इक्वल होगी डी सी के, और ए डी जो है आपकी वो इक्वल होगी बी सी के। ये आपकी किसकी प्रॉपर्टी होती है, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है। मान लेते हैं यदि ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये आपकी 2 सेंटीमीटर है तो ये भी आपकी यहाँ पे 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ये आपकी क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी कहते हैं इसको रेक्टेंगल की। तो यहाँ पे इसका पैरामीटर निकालने के लिए क्या होता है कि
सम कर देते हैं हम सभी लेंथ का, जो इसकी जो लेंथ है, मतलब यहाँ पे ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, सभी को ऐड कर दोगे तो क्या मिलेगा आपको, ये पेरीमीटर मिलेगा यहाँ पे ऑफ ए रेक्टेंगल। अब इससे आपका एक फॉर्मूला बनता है। फॉर्मूला क्या बनता है, इसको हम मान लेते हैं ये आपका क्या है, यहाँ पे L है और ये आपका कितना है, यहाँ पे B है। तो पैरामीटर जब यहाँ पे निकलेगा आपका, तो वो देखिए कैसे निकलेगा, 2 इंटू L प्लस बी। देखो जो हमने जो इस मेथड से निकाला है वही बात हमने यहाँ पे किया है, 2 इंटू एल प्लस बी। यदि मैं 2 की मल्टीप्लाई अंदर करा देता हूँ, 2 इंटू एल प्लस 2 इंटू बी हो जाएगा आपका। अब ये आपकी बी है तो ये इसके अपोजिट वाली साइड है, ये भी आपकी बी हो जाएगी। अब बी और बी कितना हो जाएगा आपका, 2b हो जाएगा। प्लस प्लस इसलिए किया क्योंकि हम यहाँ पे जोड़ेंगे इसको, क्योंकि यहाँ से हमें यहाँ तक जाना है, उसके बाद यहाँ जाना है, फिर यहाँ जाना है और लास्ट में हमें यहाँ पहुंचना है इसी पॉइंट पर, तो ऐड कराना होगा यहाँ पे। ये आपकी L है तो इसकी अपोजिट वाली भी L हो जाएगी, तो दोनों को ऐड कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 2L हो जाएगा। यहाँ पे हमने क्या किया, 2 कॉमन लिया, L प्लस बी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा लेंथ इंटू विड्थ। ये आपका क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल का पैरामीटर निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा। ये आप जैसे क्लास 7th या 8th में जाएंगे तो यहाँ पे आप इसको सिंपली निकाल सकते हैं इजीली। तो इस फॉर्मूले को आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप इस मेथड से भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट जोड़कर सभी जो आपकी लाइंस है उनको जोड़ के भी आप इसको यहाँ पे निकाल सकते हैं। मेनली यहाँ पे आपको याद क्या रखना है कि जो आपकी अपोजिट साइड होती है रेक्टेंगल की वो इक्वल होती है और पैरेलल होती है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आपको फाइंड करना है पैरामीटर किसका, रेक्टेंगल का फाइंड करना है। अब यहाँ पे इन्होंने बोला है आपको कि जो आपकी लेंथ है रेक्टेंगल की वो 25 सेंटीमीटर है और विड्थ आपकी जो है वो 12 सेंटीमीटर है। तब यहाँ पे पैरामीटर आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे, सभी साइड को ऐड कर दोगे। मान लेते हैं ये आपका कोई रेक्टेंगल है और लेंथ आपकी 25 सेंटीमीटर है तो ये भी आपकी 25 हो जाएगी, और विड्थ आपकी 12 सेंटीमीटर है तो ये भी आपकी 12 हो जाएगी। तो सबको ऐड कराएंगे, 25 25 50 और 12 12 24, तो 24 प्लस 50 इनको ऐड कराओगे तो 74, आंसर विल बी 74 सेंटीमीटर। तो ये तो आपका हो जाएगा कैसे, डायरेक्ट। और यदि हमें फॉर्मूला यूज करना है, फॉर्मूले में हमने बताया है 2 इंटू एल प्लस बी, या तो आप इसको एल प्लस बी लिखो या 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, या इसको आप इस तरह लिखो। तो 2 इंटू लेंथ आपकी कितनी है, यहाँ पे 25 है और विड्थ कितनी है आपकी यहाँ पे 12 है, तो यहाँ पे 2 इंटू इसमें हम ऐड कराएंगे इसको तो 37 हो जाएगा, और 37 इंटू 2 कराएंगे हम तो आपका 74 हो जाएगा, और ये आपका किसमें आएगा, सेंटीमीटर में। नेक्स्ट आप इसके लिए भी निकाल सकते हो, इसके लिए भी निकाल सकते हो और इसके लिए भी आप निकाल सकते हो इसको, ये आपका इजी रहने वाला है। सो यहाँ से आपका जो फॉर्मूला आपको याद करना है जो आपका आगे तक काम आने वाला है, वो फॉर्मूला यहाँ पे आपका बनता है, यहाँ पे सिंपल ये आपका हो जाएगा पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। इसको आप अपनी नोटबुक में राइट कर लीजिएगा कि 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, ये आपका यहाँ पे फॉर्मूला होता है, ये आपको यहाँ पे सिंपली राइट करना है। उसके बाद यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 ये आप आराम से कर लीजिएगा इसको, ये बड़ा आसान है ये भी। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल नंबर 2, ये भी आपका आसान है। यहाँ पे आपको क्या कहा गया है कि जो आपका एथलीट है वो आपका 10 राउंड्स ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क, जो आपका जो एथलीट है वो कितना लेता है, यहाँ पे 10 राउंड्स लेता है रेक्टेंगुलर पार्क का, और ये आपका जो रेक्टेंगुलर पार्क है वो 50 मीटर लॉन्ग है और 25 मीटर वाइड है। तो अब देखो यहाँ पे मान लेते हैं ये आपका एक रेक्टेंगुलर पार्क है, ये लॉन्ग कितना है यहाँ पे 50 मीटर है और 25 मीटर वाइड है ये। अब देखो यहाँ पे ये पॉइंट ए ले लेते हैं, ये पॉइंट बी ले लेते हैं, ये सी ले लेते हैं और ये डी ले लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ से आपका एथलीट चलता है, इस तरह जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा,
फिर इस तरह आएगा और लास्ट में किस पे पहुंचेगा, ए पर पहुंचेगा। ए पर पहुंचने पर उसका 1 राउंड कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह वो कितने राउंड मारेगा, यहाँ पे 10 राउंड मारेगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पैरामीटर निकाल रहे हैं। तो पैरामीटर निकालने का फॉर्मूला आपको मैंने अभी बताया है। ये तो आप लेंथ इंटू विड्थ कर लो या आप इसको सिंपल ऐड करा लो। तो यहाँ पे देखो जब ये 50 मीटर है तो ये भी आपका 50 मीटर हो जाएगा, क्योंकि आमने सामने वाली जो साइड होती है वो क्या होती है, यहाँ पे इक्वल होती है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन रेक्टेंगल। तो यहाँ पे 25 सेंटीमीटर है तो ये भी आपका 25 मतलब सॉरी यहाँ पे मीटर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये आपका लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपको इस तरह राइट करना पड़ेगा कि लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क 50 मीटर, और उसके बाद विड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क 25 मीटर। उसके बाद टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द एथलीट इन 1 राउंड, जो फर्स्ट राउंड में वो करेगा वो किसके इक्वल हो जाएगी, पैरामीटर ऑफ द पार्क। जो पार्क का आपका पैरामीटर है रेक्टेंगुलर पार्क का, वो इसके इक्वल हो जाएगा। अब रेक्टेंगुलर पार्क का पैरामीटर कैसे निकालेंगे, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ निकालेंगे। तो 2 इंटू लेंथ आपकी 50 है प्लस विड्थ आपकी 25 है। इसको कराएंगे तो आपका कितना आएगा, 150 आएगा। यहाँ पे ये आपका कितना हो जाएगा, 150 मीटर। मतलब एक राउंड का वो कितना, मतलब कितने डिस्टेंस मारता है एक राउंड में, 150 मीटर मारता है वो एक राउंड कंप्लीट में। उसको 150 मीटर डिस्टेंस कवर करनी पड़ती है। तो 10 राउंड में कितनी करनी पड़ेगी, तो इसके अंदर 10 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 1500 मीटर। तो ये 1500 मीटर आपका 10 राउंड के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसको लिखने का जो मेथड होता है, एक राउंड में आपका कितना कवर करता है, वो 150 मीटर कवर करता है। तो 10 राउंड में कितना करेगा, वो 10 से हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो जितना भी आएगा वो उतना ही डिस्टेंस यहाँ पे कवर करेगा। नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए, यहाँ पे भी आपको पैरामीटर फाइंड करना है रेक्टेंगुलर का, जिसकी लेंथ और विड्थ आपकी कितनी है, यहाँ पे 150 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर रेस्पेक्टिवली। यहाँ पे देखो जब ये रेस्पेक्टिवली शब्द आता है, इसका मतलब होता है क्रम से। दैट इज ये आपका क्रम से मतलब ये होता है कि यदि लेंथ यहाँ पे पहले दिया हुआ है तो ये आपकी क्या लोगे, यहाँ पे 150 लोगे। लेंथ कितनी लोगे, यहाँ पे 150 लोगे। और विड्थ आपको यहाँ पे बाद में दिया हुआ है, तो विड्थ आपकी यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 1 मीटर हो जाएगी। तो आपको इसमें हमेशा ध्यान रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, वरना आपका ये डायग्राम गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको पैरामीटर निकालना है। यदि ये आपका 150 सेंटीमीटर है तो इसकी अपोजिट वाली साइड भी 150 सेंटीमीटर होगी, और ये 1 मीटर है तो इसके अपोजिट साइड भी 1 मीटर होगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे जो हमने याद किया था। पैरामीटर आपका क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ आपका होता है। और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैलकुलेट कराएंगे। कैलकुलेट करने के बाद आपका यहाँ पे 500 सेंटीमीटर आ जाएगा, और यहाँ पे ये 500 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो देन आपको ये यहाँ पे देखिए मेन क्या है, यहाँ पे 1 मीटर है और ये 150 सेंटीमीटर है। तो ये तो हम इसको सेंटीमीटर में चेंज करा लो, ये हम इसे किस में करा लो, मीटर में चेंज करा लो। हम जानते हैं कि आपका जो 1 मीटर होता है उसके अंदर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो इसको हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर। तो इसी से हम कैलकुलेट कराएंगे इसको। तो आंसर यहाँ पे क्या आएगा आपका 50, मतलब 500 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा। अब 500 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना, तो इसको क्या करेंगे, 500 को डिवाइड कर देंगे 100 से, तो आपका कितना आएगा 5। तो ये आपका 5 मीटर हो जाएगा। तो आंसर विल बी 5 मीटर। ये आपका हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे देखो एग्जाम्पल नंबर 4 है आपका, फार्मर हैज ए रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ लेंथ एंड विड्थ। लेंथ आपकी इतनी है और विड्थ आपकी इतनी है रेस्पेक्टिवली। वी वांट टू फिनिश इट विद 3 राउंड ऑफ रोप। मतलब हम इसको क्या मतलब फिनिशिंग देना चाह रहे हैं कि 3 राउंड करने की इसके रोप के। तो यहाँ पे ये क्या पूछ रहा है कि आपको टोटल लेंथ बतानी है रोप की, मतलब यहाँ पे एक तरह से पैरामीटर आपको निकालना है। और यहाँ पे देखिए आपका लेंथ एल कितना है, यहाँ पे 240 मीटर है, और विड्थ हमारा कितना है यहाँ पे 180 मीटर है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो पैरामीटर निकालेंगे वन टाइम, पैरामीटर निकलेगा हमारा 840 या आपका 840 आपका पैरामीटर निकल के आ जाएगा यहाँ पे। अब ये पैरामीटर आपका 840 निकल के आ गया,
और राउंड कितने मारने हैं आपको, 3 राउंड मारने हैं। सो टोटल लेंथ आपकी कितनी हो जाएगी, 3 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा इसके अंदर, क्योंकि 3 राउंड मारने हमें। अगर एक राउंड की बात करते तो हम 840 हमारा इनफ आंसर होता, अदरवाइज हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आपका 20 मीटर आपका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आप, इसी तरह के आपको यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। यदि मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं, ये भी आपका काफी इजी क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, तो इनको आप अच्छे से करके जाना, क्योंकि इनके बिना आपका बाद में कुछ नहीं होने वाला है। यदि आप बाद में 10th क्लास 11th और ये 6th वगैरह से ऊपर जाएंगे तो इनमें बाद में आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एग्जाम्पल नंबर 5 में देखिए, आपको कॉस्ट फाइंड करनी है फिनिशिंग ऑफ ए फेंसिंग ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क। और रेक्टेंगुलर पार्क की जो लेंथ है वो 250 मीटर है और जो विड्थ है आपकी 175 मीटर है, और उसका जो रेट है पर मीटर का वो आपका यहाँ पे दिया हुआ है 12 रुपीज पर मीटर। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक रेक्टेंगुलर पार्क है आपके पास। रेक्टेंगुलर पार्क में आपका ये जो लेंथ है वो 250 है और विड्थ आपकी यहाँ पे 175 मीटर है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यदि आप इसको फेंसिंग करते हो तो इसकी कॉस्ट बतानी है, और यदि 1 मीटर की कॉस्ट आपकी कितनी आ रही है, 12 रुपये आ रही है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो पैरामीटर निकाल लो। पैरामीटर निकालोगे तो लेंथ प्लस विड्थ आपका फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला लगने के बाद आपका ये मान लेते पैरामीटर 850 आ गया आपका, 850 मीटर, ये आपका कितना आ गया, पैरामीटर आ गया। अब यहाँ पे देखो फेंसिंग करने की जो आपकी एक मीटर की जो कॉस्ट है वो कितनी है, 12 रुपये है। तो 850 मीटर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, इसमें 12 से मल्टीप्लाई करा दो, 850 के अंदर 12 से मल्टीप्लाई करा दो, जो भी आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 10,200 रुपये जो कॉस्ट आएगी वो 850 मीटर के लिए आ जाएगी आपकी। उसके बाद यहाँ पे देखिए नेक्स्ट आपका यहाँ पे जो एक हेडिंग है, ये पैरामीटर ऑफ ए रेगुलर शेप। जो आपकी रेगुलर शेप्स होती है उनके लिए पैरामीटर कैसे निकालते हैं, ये आपका सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल लिया स्क्वायर का। अब स्क्वायर में आपको पता है कि जब जो सभी साइड्स होती है इसमें आपकी इक्वल होती है, दैट इज यदि आपका कोई फिगर स्क्वायर है तो यहाँ पे जो आपकी ए बी है, यदि ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है, तो यहाँ पे ए बी जो होता है वो बी सी के इक्वल होता है, बी सी जो होता है वो सी डी के इक्वल होता है, और सी डी जो होता है डी ए के इक्वल, मतलब सभी आपस में यहाँ पे इक्वल होते हैं। तो इनका पैरामीटर कैसे निकाले, अब इनका पैरामीटर निकालने का देखो, मान लेते ये आपके पास एक मतलब ये एक स्क्वायर है और ये आपका 1 मीटर है, ये भी आपका 1 मीटर है, ये भी आपका 1 मीटर है और ये भी आपका यहाँ पे 1 मीटर है। तो यहाँ पे पैरामीटर निकालने के लिए सिंपल, यदि मैं सबको ऐड कर दूं 1 + 1 + 1 + 1, तो ये कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। और यदि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इसको मैं a मान लेता हूँ, तो ये भी a हो जाएगा, ये भी a हो जाएगा, ये भी a हो जाएगा। तो जनरल पैरामीटर आपका इसका क्या हो जाएगा, 4 की मल्टीप्लाई करा देता हूँ a के अंदर, क्योंकि 4 की a जो आपका कितने टाइम आ रहा है, 4 टाइम आ रहा है। तो 4 सिंपल यहाँ पे क्या कर देंगे, 4 × a, तो यही आपका क्या हो जाएगा, पैरामीटर। अब यहाँ पे पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर क्या कहलाएगा, यहाँ पे देखिए 4 × लेंथ ऑफ द साइड, जो आपकी लेंथ की मतलब जो साइड की जो आपकी लेंथ है इंटू 4 करा दोगे तो क्या निकल के आएगा, पैरामीटर निकल के आएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये आपका एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल में कितना है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है। मैंने आपको ट्राइंगल वाले चैप्टर में पढ़ाया था कि यदि इस तरह का कोई आपका ट्राइंगल आता है जिसकी सभी साइड इक्वल होती है तो उसको क्या कहते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल के केस में जो पैरामीटर निकलता है तो सभी को यहाँ पे ऐड कराना पड़ेगा। तो सभी को ऐड कराएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा आपका 12 आएगा, और 12 को किस तरह लिख सकते हैं हम, 3 × 4। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 3 × 4 लिख सकते हैं हम। तो यहाँ से आपका जो फॉर्मूला बन के आएगा इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए पैरामीटर निकालने का जो फॉर्मूला बन के आएगा वो 3 × लेंथ ऑफ ए साइड।
ये आपका यहाँ पे बन के आएगा। यदि आपको बाई चांस ये फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो आप डायरेक्ट सभी को ऐड करा दो, सिंपल, आपका तब भी पैरामीटर निकल जाएगा और मार्क्स भी आपके वहां पे नहीं कटेंगे। अब यहाँ पे देखिए, इस तरह की फिगर को क्या कहते हैं, यहाँ पे रेगुलर क्लोज्ड फिगर कहते हैं। और जो आपका स्क्वायर था और इक्विलेटरल ट्राइंगल था, इनको क्या कहा गया था, रेगुलर क्लोज्ड फिगर। उसके बाद पैरामीटर निकाला था स्क्वायर का, पैरामीटर 4 इंटू लेंथ ऑफ ए वन साइड की जो भी लेंथ है इंटू 4 कराएंगे। और पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसमें क्या होता है 3 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यदि इक्विलेटरल है तभी आपको ये फॉर्मूला लगाना है, अदरवाइज नहीं लगाना है। क्योंकि मान लेते हैं आपके पास एक ट्राइंगल है, ये आपके पास एक ट्राइंगल है। अब इसमें देखो ये 3 है, ये 2 है, ये 5 है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 3 + 2 + 5, सिंपल तो हमने इस तरह निकाल लिया। यहाँ पे 10 आ जाएगा आपका पैरामीटर। और यदि मैं यहाँ पे बात करता हूँ इस फॉर्मूले की, तो 3 इंटू अगर मैं 3 लेता हूँ तो 9 आ जाएगा। 3 इंटू अगर मैं 2 लेता हूँ तो 6 आ जाएगा। 3 इंटू अगर मैं 5 लेता हूँ तो यहाँ पे 15 आ जाएगा। देखो यहाँ पे तीनों केस में ये वेरी कर रहा है पैरामीटर आपका। सो यहाँ पे केवल ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है जब आपका यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, तभी इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपकी बात आती है रेगुलर पेंटागन की। रेगुलर पेंटागन का पैरामीटर कैसे निकालते हैं। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि जो आपका रेगुलर पेंटागन होता है उसमें क्या होता है कि आपकी सभी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। अब सभी साइड इक्वल है, पेंटागन है तो मतलब 5 साइड होगी उसमें, और इक्वल है तो 5 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड करा दो आप, तो सिंपल आपका निकल के आ जाएगा। हेक्सागन की बात हम करते हैं, उसमें 6 साइड होती है, तो उसमें 6 इंटू वन साइड करा दो, ये भी आपका निकल के आ जाएगा। ऑक्टा में आपकी 7 हो जाती है। इस तरह आपका यहाँ पे सिंपल क्या होता है कि आप इसको इजीली निकाल सकते हैं, कोई इशू इसमें नहीं होता आपका। उसके बाद यहाँ पे देखो एग्जांपल नंबर 6 की यदि मैं बात करता हूँ, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय साइना फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय साइना इफ सी टेक्स 3 राउंड ऑफ ए स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 70 मीटर। अब देखो साइना ने जो है आपका स्क्वायर टाइप का एक पार्क था, उसके कितने राउंड मारे, यहाँ पे 3 राउंड मारे, और उसकी जो साइड है वो 70 मीटर है। तो ये भी 70 है, ये भी 70 है, ये भी 70 है और ये भी 70 है। अब यहाँ पे आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस कितनी उसने कवर की। तो मान लेते हैं इसका पैरामीटर निकालेंगे आप, 4 इंटू वन साइड, कोई भी एक साइड ले लो 70, तो ये आपका कितना हो जाएगा 280 मीटर। तो 4 इंटू कितना हो जाएगा 280 मीटर हो जाएगा। अब राउंड कितने मारे, ये तो एक राउंड के लिए निकल के आएगा आपका, तो 3 राउंड मारे तो 3 इंटू 280 हो जाएगा, जो कि आपका 840 मीटर हो जाएगा। यही आपका टोटल डिस्टेंस हो जाएगी यहाँ पे। इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 7 आप कर सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 8 में भी आपको क्या है यहाँ पे कि फाइंड द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पेंटागन, जिसमें आपका पेंटागन में कितना है 3 से जो 3 सेंटीमीटर है इसका साइड है, तो पेंटागन में 5 साइड होती है, इंटू 3 करा देंगे तो 315 आपका क्या हो जाएगा, ये पैरामीटर हो जाएगा। हेक्सागन में आपका कितना है, वन साइड दिया हुआ है यहाँ पे कि पैरामीटर ऑफ दी हेक्सागन। हेक्सागन का जो पैरामीटर है आपका वो 18 सेंटीमीटर है। तब आपको पूछा गया है कि आपकी एक मतलब जो एक लाइन है, जो एक साइड है, उसकी लेंथ कितनी होगी। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि पैरामीटर ऑफ हेक्सागन इज इक्वल टू आपका होता है 6 इंटू साइड। तो यहाँ पे आपको कितना, ये पैरामीटर तो आपको 18 दिया हुआ है, ये आपका 6 इंटू साइड हो जाएगा। अब 6 को इसके नीचे लेके जाओ तो ये क्या हो जाएगा आपका 18/6 इज इक्वल टू साइड। तो यहाँ पे इससे डिवाइड करो तो 3 इज इक्वल टू साइड। अब यहाँ पे देखो आप, ये सेंटीमीटर में है तो ये आपका कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो जो वन साइड है उसकी किसकी इक्वल हो जाएगी, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर के इक्वल हो जाएगी। तो इस तरह आप इसको यहाँ पे निकाल सकते हैं। एक्सरसाइज 10.1 की मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पे आपको पैरामीटर निकालना है इन ईच केस। यहाँ पे फर्स्ट देखो, इसको 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 इसको
ऐड कराओ पैरामीटर निकल जाएगा। यहाँ पे इसे 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 ऐड कराओ पैरामीटर निकल जाएगा। यहाँ पे इन चारों को ऐड कराओ पैरामीटर निकल जाएगा। यहाँ पे आपका इन सब को देखो, ये आपका क्या है, यहाँ पे ये पेंटागन है। अब पेंटागन में क्या होता है कि आपका फॉर्मूला 5 इंटू साइड। अब यहाँ पे साइड बताओ कितनी है, साइड यहाँ पे 4 है, तो ये आपका 20 सेंटीमीटर ये आपका पैरामीटर यहाँ पे निकल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, इस तरह का एग्जांपल मैंने आपको कराया है। यहाँ पे क्या करना होता है, इस पॉइंट से स्टार्ट करो और सभी को जोड़ दो, जितना भी आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद इस फिगर की मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पे आप क्या करो, यहाँ से स्टार्ट कर लो 1 से और इधर जाते रहो, इस तरह सबको ऐड कराओ, जो भी आएगा वही आपका पैरामीटर हो जाएगा। लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो जो लीड ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स है आपका, साइड्स उसकी कितनी है 40 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर इज सील्ड ऑल अराउंड विद टैप। तो यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ द टैप, मतलब यहाँ पे सिंपल पैरामीटर फाइंड करना है। इस तरह यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, मतलब इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 3, इसको भी आप कर सकते हो, 4 को कर सकते हो, 5 को कर सकते हो, और जितने भी यहाँ पे आपके क्वेश्चन है ये यहाँ पे भी देखो फिर से पैरामीटर निकालना है, तो इसको आप कर सकते हो। ये इसका तो मैंने आपको एग्जांपल भी बताया था कि किस तरह इसके केस में क्या करना होता है, वो आप वीडियो को पीछे जाकर देखो फिर से, ताकि आपको अच्छे समझ आ सके। इक्विलेटरल और सिंपल ट्राइंगल में भी मैंने बताया था कि आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। आइसो स्केल में भी मैं आपको बता देता हूँ। आइसो स्केल में क्या होता है, आइसो स्केल की 2 साइड इक्वल होती है, या आइसोसेलेस इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, 2 साइड इक्वल होती है, एक साइड इक्वल इसकी नहीं होती। तो इसके केस में भी आप इसको क्या सिंपल ऐड कराना पड़ेगा सबको। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पे भी आपको पैरामीटर निकालना है, यहाँ पे भी पैरामीटर निकालना है। तो ये सभी क्वेश्चन आपके करने लायक है। यदि आपको किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत होती है तो आप सिंपल इसको कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। और यहाँ पे देखो 14 क्वेश्चन जो है आपका मैंने सेम बिल्कुल इसके जैसा एक क्वेश्चन कराया है आपके एग्जाम्पल में, वहां पे भी आप इसको दोबारा से देख सकते हैं अगर समझ नहीं आया तो। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे आपके पास आपको क्या करना है, पैरामीटर बताना है, कुछ फिगर्स आपको यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे पैरामीटर आपको सिंपल, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर पहले वाला तो देखो यहाँ पे स्क्वायर है, सभी साइड इक्वल आ रखी है, तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 25, सिंपल जो भी आया 100 आएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका रेक्टेंगल है, देखो इधर रेक्टेंगल में क्या हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी। अब यहाँ पे देखो 2 इंटू एल कितना है 30 है, बी कितना है 20 है, जो भी कैलकुलेशन करके आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखो आपको ऐड कराना पड़ेगा क्योंकि सभी साइड इक्वल नहीं है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं है, ये आपका रेक्टेंगल है, तो यहाँ पे फिर से वही सेम फॉर्मूला लग जाएगा 2 इंटू वाला। नेक्स्ट यहाँ पे इस क्वेश्चन को भी आप कर सकते हैं, यहाँ पे पैरामीटर आपको सिंपल निकालना है, कोई इशू नहीं है इसमें भी। आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे एरिया पढ़ेंगे कि एरिया क्या होता है। अभी हमने यहाँ पे पढ़ा जो आपका पैरामीटर क्या होता है, ये हमने पढ़ा रेक्टेंगल का पैरामीटर निकाला, सर्कल का सॉरी रेक्टेंगल का और स्क्वायर का, पेंटागन, इन सब का पैरामीटर निकाला। उसके बाद हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि एरिया कैसे निकालते हैं और ये एरिया होता क्या है। यदि आप पहली बार हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो आप अपने फ्रेंड के साथ इस चैनल को जरूर शेयर करें और अपने आप भी स्वयं से सब्सक्राइब करें। आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। उसके बाद आप इस चैनल पर परमानेंट आकर हमारी वीडियोस देखें, जो कि हमारी 6th क्लास से लेकर आपकी यहाँ पे 12th क्लास तक रहने वाली है। सभी क्वेश्चनों को किया जाएगा यहाँ पे। और आप हमारा टेलीग्राम जो चैनल है पी कुमार क्लास के नाम से, वहाँ पे जाकर भी अपनी प्रॉब्लम्स जो है वहाँ पे सोल्व करवा सकते हो या पूछ सकते हो। वहाँ पे आपको 24 आवर हम आपकी प्रॉब्लम्स वहाँ पे देखते हैं और जल्द से जल्द उन्हें कोशिश करते हैं कि उन्हें सोल्व कर दिया जाए। उसके बाद नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्या होता है कि व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आप हमारे ज्वाइन हो सकते हो। मैथमेटिक्स का जो हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, वहाँ पे भी आपको बहुत सारे एक्सपर्ट जो हमारे क्लासमेट है, बैचमेट मेरा जो है, वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। और वो लोग भी हमारी बहुत हेल्प करते हैं ताकि स्टूडेंट को अच्छे से अच्छी शिक्षा मुहैया कराई जाए।
आशा करता हूं दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं। धन्यवाद।